अब अमेरिका की ट्रेड टीम तो 25 तारीख को इंडिया में नहीं आ रही, वो आज कैंसलेशन हो गया उसका, ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो गया, तो बातचीत नहीं होगी। बातचीत नहीं होगी तो डील नहीं होगी, डील नहीं होगी तो 27 अगस्त से हमारे ऊपर 50% के टफ टैरिफ्स शुरू हो जाएंगे। अब आज ये हेडलाइंस भी हैं, न्यूज़पेपर की भी हैं, मीडिया की भी हेडलाइंस यही है। तो 50% का मतलब ये हो गया कि स्थितियां हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए और ज्यादा विकट हो जाएंगी। और भारत को इसमें कुछ खुश होने की बात नहीं है, लेकिन इंडिया की ओर से रिटेलिएशन किया गया बीच में से। मैं दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा बीच में। और राजनाथ सिंह कहते हैं कि कुछ लोग सबके बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन असली बॉस तो हम हैं, ऐसे ये उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसे करके। और पीयूष गोयल कहते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये जो अचानक से जो कड़ नजर के निकल रहा है, ये इंडिया में से जो अंदर दबी हुई थी, अचानक से ज्वालामुखी उगल रहा है कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। क्या हम अमेरिका के सामने इस ढंग से बिहेव कर सकते हैं क्या? अगर वो बिहेव कर रहा है इस ढंग से, तो क्या हम बिहेव कर सकते हैं क्या? उसके दुष्परिणाम भी क्या होंगे? जरा भारत की कुंडली और मोदी की कुंडली से बताइए सर। अच्छी बात है। अगर हम विश्व गुरु हैं, अगर हम रिटेलेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी देर से रिटेलेट क्यों किया? ट्रंप तो बहुत दिनों से परेशान कर रहा है भारत सरकार को। तो अच्छी बात है, अगर हमारे पास ताकत है, हम रिटेलेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, देश की स्थिति को भी मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी चादर का भी ख्याल रखना चाहिए। वो चादर सबको दिख रही है, कोई ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं, या कोई ऐसा नहीं है जो किसी को मालूम नहीं है। ओपन सीक्रेट है कि विश्व में एक शक्ति के तौर पे हम कहाँ हैं। निश्चित तौर पे भारतीय सेना तीसरे चौथे नंबर पे रही थी। आज स्थिति संशय वाली खड़ी हो गई है। विशेष करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संदेह के बादल इतने फैले हैं, इतनी कन्फ्यूजन फैली है कि किसी भी चीज़ को साधारण व्यक्ति की समझ के बाहर होती चली जा रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो अभी एक्चुअली जो परिस्थिति है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली इस वक़्त विशेष करके अगर देखें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली भी वृश्चिक राशि की है। ट्रांजिट में इस वक़्त सिंह में कल से सूर्य केतु के साथ योग बनाए हैं। 18 वर्षों बाद फिर ये योग बना है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की गोचरीय स्थिति और चल रही दशा महादशा में, यानी चंद्रमा की महादशा में इस वक़्त केतु की अंतर्दशा जो चल रही है, फरवरी 2026 तक चलेगी। ये दोनों चीज़ें बीजेपी के लिए फ़ेवरेबल नहीं है। अच्छी स्थिति कुछ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दर्शकों को याद होगा, मैं पिछले 5-6 महीने से बोल रहा था कि केतु की अंतर्दशा जैसे ही शुरू होगी, बीजेपी में सरफुटअव्वल शुरू होगी। बीजेपी के लिए ये समय 6 महीने का अच्छा नहीं रहने वाला है। और वो जो मैंने कहा था, धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद आपके सामने साफ हो गया। एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा भारतीय इतिहास में कभी हुआ नहीं, और ये निश्चित तौर पे पार्टी के अंदर की सरफुटअव्वल की वजह से हो रहा है। और अभी तक ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति किसे बनाएँगे। और पार्टी में योगी जी का अलग रथ दौड़ रहा है, मोदी जी का अलग दौड़ रहा है, यहाँ तक कि शाह जी का रथ भी अलग ही दौड़ रहा है। कुछ बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिसको मैं बोलूँगा नहीं, लोग समझ सकें तो समझें कि एक-दूसरे के खिलाफ किस तरह से बड़े मीठे शब्दों में कुछ ऐसा कहा जा रहा है, जो कि समझने वाले समझ जा रहे हैं कि ये किसको बोला जा रहा है। ये ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो ये सरफुटअव्वल 2026 तक फरवरी के ये चलना है बीजेपी में, और बीजेपी को ये प्यूरिफाई करके जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक राशि की है। यानी फिर देखिए वृश्चिक राशि कहाँ तक साथ है इनके। पार्टी की भी और मोदी जी की कुंडली भी वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि के दशम में सूर्य और केतु दशम भाव को पूरी तरह डैमेज करेगा अगले 1 महीने के लिए। अगला 1 महीना मोदी जी के लिए सेफ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। एक सत्ता की दृष्टि से, सत्ता सुख की दृष्टि से, सत्ता की कुर्सी की दृष्टि से। बाकी समझने वाले समझ जाएँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। बोल ही देता हूँ, अगले 6 महीने से 1 साल मैक्सिमम मोदी जी सत्ता में टिके रह सकते हैं। इससे ज़्यादा समय उनकी कुंडली, उनकी चल रही दशा अंतर्दशा और इस वक़्त गोचरीय स्थिति देखते हुए इससे ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता।
ये महीना उनके लिए काफ़ी भारी गुज़रने वाला है। आप देख रहे हैं यूएस की टीम ने यहाँ आने को मना कर दिया है। सारी चीज़ें जो सामने आपके नज़र आ रही हैं, वो बिल्कुल इन ग्रह दशाओं की स्थिति की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है।